गुजरात इलेक्शन से जुड़ी खबर आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। अभिषेक मनु सिंघवी बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। राजीव गांधी के हत्यारों पर की रिहाई पर कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और रिहाई का विरोध किया है कांग्रेस ने। रिहाई के आदेश पर हम हैरान हैं, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है। राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जिस तरह से रिहाई की गई है उस पर हैरानी होती है। रिहाई के आदेश पर हम हैरान हैं, अभिषेक मनु सिंघवी का बयान। दे या उनकी विद्यमान होने की प्रक्रिया को इग्नोर कर सके। चौथा, पूर्व प्रधानमंत्री का जो एक हत्या होती है वो ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये चौथा मुद्दा, पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या, जैसे मैंने कहा, भारतीय संप्रभुता, अक्षुण्णता, भारत की इंटेग्रिटी का विषय है। राजनीतिक रंग कोई भी हो, प्रधानमंत्री पदासीन हो या पूर्व हो, ये भारत पर आघात होता है। उसको आप आम कोई अपराध नहीं मान सकते और उसको आम प्रशासनिक कारणों से रिहाई नहीं दे सकते। ये बड़ा रोचक मामला था। पांचवा मेरा बिंदु, याचक रिहाई चाहते थे, जो मुख्य प्रतिपक्ष था प्रदेश सरकार वो उनका समर्थन कर रही थी। इस सिनारियो में मैं समझता हूं उच्चतम न्यायालय बाध्य था कि केंद्र सरकार जो विद्यमान थी उनके मत को भी पूरा वजन दे, ज्यादा वजन दे। केंद्र सरकार ने कुछ भी कहा हो, लेकिन यह तो स्पष्ट है कि केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के मत से असहमत थी। लेकिन प्रदेश सरकार के मत को इतना ज्यादा वजन देना कानूनी रूप से गलत है, जबकि केंद्र सरकार ने कभी उस मत से सहमति प्रकट नहीं की। छठा, इस परिणाम का एक बड़ा विशेष, एक बड़ा आश्चर्यजनक परिणाम भी हो सकता है इस निर्णय का, और वो आश्चर्यजनक परिणाम यह है कि प्रदेश सरकार का जो भी सुझाव होगा रिहाई का, वो करीब करीब बाध्य मान लिया जाएगा उच्चतम न्यायालय द्वारा। ये हो ही नहीं सकता, ये कानून में गलत है। और अंतिम, सबसे महत्वपूर्ण, उच्चतम न्यायालय इस बात का संज्ञान उन्होंने लिया है। वो जानते हैं कि कोई ऐसा प्रावधान नहीं था उनके पास जिसके अंतर्गत ये रिहाई का आदेश हो सकता था। इसीलिए प्रयोग हुआ 142 अनुच्छेद का, जो बना है सिर्फ उच्चतम न्यायालय के लिए और जो उन विशेष केसेस में लागू होता है जहां और कोई पावर नहीं हो। तो आप एक विशेष प्रावधान संविधान का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके लिए? पूर्व प्रधानमंत्री के जघन्य हत्या के कांड में। मैं समझता हूं ये उपयुक्त नहीं है, ये गलत है, और इसलिए हम विनम्रतापूर्वक कहते हैं कि हमारे पास जो भी कानूनी विकल्प होंगे वो हम इस्तेमाल करेंगे, और हम प्रार्थना करेंगे माननीय न्यायालय से कि ये निर्णय खड़ा नहीं होना चाहिए। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस, देयर इज समथिंग एल्स। I've already said so 3 times. I've said so. So what is the next move from the Congress party? Is there a review petition like that? No, this is the same thing I have already said in my statement. I've said that we have expressed our view very clearly, very categorically. Whatever rights are available, I don't want to limit it to review because criminal law review has some narrower connotations. But whatever rights are available to us, we shall certainly try and exercise them. But it is more important to make our stand clear in front of the nation through you. And that is what I am doing, and I think that is even more important than anything else. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।